भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से पूर्णिया में ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से वोटिंग करने के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग से एवं केंद्र सरकार से मांग किया कि वह चुनाव को बैलेट पेपर से संपन्न कराए, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश भी बैलेट पेपर से वोटिंग करवाता है, जबकि भारत में ईवीएम से वोटिंग कराई जा रही है, जिसमें भरपूर अनियमितता पाई गई है। इसके कारण चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पा रहा है, इसलिए ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है। आपको मालूम होगा कि इस देश में ईवीएम से चुनाव हो रहा है और हर आदमी जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टीवी हो, कार हो, हम मोबाइल से उसको हैक कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और ये मानव निर्मित कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चेंज किया जा सकता है। और डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति के मत की कीमत है। जिस जगह से ईवीएम का इजाद हुआ, बड़े बड़े विकसित देशों से, जापान से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, सभी देशों में आज बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। और ईवीएम से नहीं होने का कारण है कि हम जहां बटन दबा रहे हैं वो बटन किस छाप पर गया, कमल पर गया, लालटेन पर गया, हाथ पर गया, ये किसी मतदाता को मालूम नहीं हो पाता। और कई जगह कलेक्टर के मध्य प्रदेश में जब वो ईवीएम पॉलिटिकल पार्टी को लेके अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ भी कलेक्टर और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे उस जगह पर ईवीएम को जब दबाया गया तो वो प्रिंट वीवीपैट में निकल गया, कमल छाप में दबाया दूसरे छाप में और निकल गया कमल फूल में। तो इस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है और वोट का कोई कीमत अब नहीं बचा। गरीब लोग, आम लोग इस ईवीएम पर अविश्वास प्रकट कर चुके हैं और हम लोगों का मानना है कि जब तक इस देश में ईवीएम नहीं हटेगा, लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकेगी। बैलेट पेपर के बिना निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। कई एजेंसी, अभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट लोग वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने पूर्व में कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम लाए, 2 टर्म तक उनका शासन रहा। फिर बीच में जो सरकार, ये बीजेपी की सरकार, सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए, बीजेपी के कई नेताओं ने लगातार ईवीएम के खिलाफ में इस देश में आंदोलन चलाया और उन्हीं लोगों ने कहा कि ये ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। और क्या कारण है इतना विरोध के बावजूद आज भाजपा की सरकार, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है सरकार, ईवीएम के लिए परेशान। और ये कहीं से भी कई एक्सपर्ट इंजीनियर आए हैं मैदान में, वो कहते हैं कि 50 ईवीएम लाइए, हम उसको चेंज करके दिखला सकते हैं। फिर भी ये इलेक्शन कमीशन मुट्ठी में है, जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसकी मुट्ठी में है, उसके इशारे पर ये सब खेल हो रहा है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रोफेसर आलोक कुमार है, बहुजन क्रांति मोर्चा के पूर्णिया प्रमंडल के प्रभारी। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।